आप सबको नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी भाई बहनों के लिए आज एक महत्वपूर्ण सूचना लेकर के आया है, इसलिए इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दिया करें। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। चूँकि कल थोड़ा सा उत्साहजनक माहौल था, इस वजह से थोड़ी सी व्यस्तता थी और अभी तक मैं वीडियो तो मैंने सुबह में 5 बजे ही बना दिया था, लेकिन जो है मैं अपलोड नहीं कर पाया। अभी मैं उसको अपलोड कर रहा हूँ और चूँकि थोड़ा सी नेटवर्किंग की प्रॉब्लम इधर बहुत ज़्यादा है तो मुझे लगता है कि 3 से 4 घंटे में ही अपलोड हो पाएगा, है ना। तो इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा लेट में वीडियो मिल रहा होगा हमारा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा इधर सीवर वगैरह का काम चल रहा है, इसकी वजह से दिक्कत आ रही है ना। तो चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। फटाफट आप सभी लोगों को सारी अपडेट दे देते हैं। सबसे पहली अपडेट है आपके शासन स्तर की। शासन स्तर पे कल एक मीटिंग का जो है प्रबंध किया गया था कि अधिकारीगण सब लोग उपस्थित होंगे और बातचीत की जाएगी, लेकिन आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री महोदय की व्यस्तता के चलते इस मीटिंग का आयोजन नहीं किया जा सका और चूँकि आदरणीय मंत्री महोदया भी अनुपस्थित थी, उनको भी थोड़ा सा कुछ शारीरिक समस्या थी, इसकी वजह से वो नहीं आ पाई, है ना। और इसकी वजह से ये मीटिंग को जो है वो टाल दिया गया, वो मीटिंग ऑर्गेनाइज नहीं हो पाई, पहली चीज़। दूसरी ये है कि अगर मतलब ये मीटिंग कल नहीं हुई तो ये मीटिंग आखिर होगी कब? तो आप लोगों को मैं बता दूं कि ये मीटिंग आप लोगों की 27 तारीख को होगी, ठीक है ना। 27 तारीख के पहले भी हो सकती है, बाद में भी हो सकती है। भाई शासन स्तर पे क्या सहमति तुरंत बन जाती है, क्या चीज़ें हो जाती हैं, कोई नहीं जानता, लेकिन आज अपडेट प्राप्त की जाएगी लखनऊ से और इसके बारे में आप लोगों को शाम की वीडियो में बता दिया जाएगा कि आखिर इस मीटिंग का ऑर्गेनाइज कब किया जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग बिल्कुल भी निश्चिंत रहें इसके लिए। दूसरी महत्वपूर्ण अपडेट है कि जो हाईकोर्ट में केस लगा था, आखिर अब उसकी हियरिंग कब है? उच्चतर शिक्षा संविधान आयोग को लेकर के एक केस लगा था ना, उसकी हियरिंग कब है? तो उसकी हियरिंग 25 तारीख को है, 25 की डेट लगी हुई है। तो आप लोग बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए और इस चैनल को आप सभी लोग अपना स्नेह और आशीर्वाद जरूर प्रदान करिए। एक समस्या और आप लोगों को मैं अपनी शेयर कर दूं, मतलब अपनी नहीं समस्या है, आप लोगों की ही समस्या है। आप लोगों को मन में एक चीज़ें चल रही होंगी कि भैया ऐसी बात है कि अब तो सर्वोच्च न्यायालय बंद होने चल रहा है ना। अब तो जो है मतलब बीएड बीटीसी केस का फाइनल ऑर्डर कुछ लोग तो बता दिए 17 जुलाई तक आएगा। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ सर्वोच्च न्यायालय कभी बंद नहीं होता है, ठीक है ना। हाईकोर्ट भले 1 महीने की छुट्टी चले जाते हैं, लेकिन आप लोगों को बता दूं कि सर्वोच्च न्यायालय कभी नहीं बंद होता, ठीक है। बेंच वो भी तभी भी बैठेगी और आप सभी लोगों का ये डिसीजन, ये निर्णय, ये आदेश, ये आप लोगों का जून में भी आ सकता है। टेंशन मत लीजिए इसके लिए, क्योंकि अब शासन भी लग चुका है, शासन ने भी लगातार पत्र भेजे हैं और जाहिर सी बात है तो इसके लिए कुछ ना कुछ इसका बेनिफिट आप लोगों को जरूर देखने के लिए मिल रहा है। आते हैं अपने मुद्दे की तरफ। मुद्दा यह है कि आखिर एलटी ग्रेड 2018 की वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी। देखिए कंफर्म हो चुका है और कल की ही डेट में सचिव महोदय के माध्यम से एक पत्र प्रेषित किया गया था कि टीजीटी के अगर नियमावली को एलटी ग्रेड में मर्ज किया गया है, ध्यान से सुनिएगा, अगर टीजीटी की नियमावली को एलटी ग्रेड में मर्ज किया गया है तो जाहिर सी बात है टीजीटी और एलटी की नियमावली क्या हुई, एक हो गई। अब एक हो गई ये नियमावली तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो इसका बेनिफिट देखने के लिए मिलेगा ही। तो अगर ये बेनिफिट नए विज्ञापन से लागू करना है तब तो डजंट मैटर, लेकिन इसके संबंध में शासन से ही निर्देश प्राप्त करने का प्रयत्न किया गया है कि आखिर कला की अर्हता को कैसे तय किया जाए। क्या ये पिछले विज्ञापन से किया जाए या इसी विज्ञापन में किया जाए, है ना। जो नया विज्ञापन आ रहा है या उसमें किया जाए, पिछले 2018 वाले विज्ञापन से ही किया जाए। तो इस पे जैसे ही शासन की सहमति मिलती, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा विभाग से, मंत्रालय से यूपीपीएससी को स्पष्ट निर्देश प्राप्त हो चुका है कि भैया ऐसी बात है 2018 की वैकेंसी आप क्लियर कर लो, है ना। 2018 की वैकेंसी मतलब जो वेटिंग फेटिंग है सारी चीज़ें क्लियर करके एकदम फाइनल कर दो, बाद में जो चीज़ें होंगी फिर देखी जाएंगी, है ना। जो नया विज्ञापन होगा उसके पर चर्चा होगी। अब इनको प्रतीक्षा सूची जारी करनी है लोक सेवा आयोग को, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि 5 विषयों की प्रतीक्षा सूची बना चुके हैं। लेकिन अभी आप सोच रहे हो 5 विषयों की बन चुकी तो आया क्यों नहीं, इसकी एक मात्र वजह है। मात्र वजह यह है कि 8 विषयों का एक साथ प्रतीक्षा सूची जारी किया जाएगा और उनका वेरिफिकेशन करा के उनको नियुक्तियां दे दी जाएंगी। बात समझ में आ रही है ना। इसलिए एक एक विषय या 2-2 विषय को जारी नहीं किया जाएगा, 8 एक साथ जारी किया जाएगा ताकि हर प्रकार का टंटे खत्म हो जाए, ठीक है ना।
तो निश्चिंत होकर के आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। और कल से काउंटडाउन शुरू हो जाएगा आप सभी लोगों का ये प्रतीक्षा सूची वाला मैटर, ठीक है। और जैसे ही शासन से निर्देश प्राप्त होता है, जाहिर सी बात है उसमें कुछ न कुछ चीज़ें आप लोगों को देखने के लिए अवश्य प्राप्त होंगी। हो सकता है कि LT ग्रेड नॉन BEd को लेकर के भी कुछ न कुछ डिसीजन कर लिया जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे आप लोगों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित है RO को लेकर के। देखिए RO में कुछ चीज़ों को लेकर के ही विवादों की स्थितियां थी, जिसमें स्नातक को लेकर के विवादों की स्थितियां थी, कहीं पे टाइपिंग टेस्ट को लेकर के विवादों की स्थितियां थी, कहीं पे कंप्यूटर डिग्रियों को लेकर के विवादों की स्थितियां थी। वो सारी चीज़ें धीरे धीरे करके साफ होती चली जा रही हैं, ठीक है ना। अब क्लियर होता जा रहा है। तो पहला विज्ञापन आप सभी लोगों को इसके दर्शन हो सकते हैं बहुत जल्दी ही। RO के 1000 पदों से लेकर के 1250 पदों के बीच में ये विज्ञापन जारी किया जाएगा, ठीक है ना। और चूँकि थोड़ा सा ये विशिष्ट हो जाता है, क्योंकि इतने सारे पद RO को कभी नहीं आए हैं। तो इतना सारा विज्ञापन आप सभी लोगों को, इतना बड़ा विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। तो जाहिर सी बात है, अगर आप लोग बेहतरीन तैयारियां करेंगे तो आप लोग भी RO तो बन ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आप लोगों के आखिर ये विज्ञापन जारी कब तक होगा। तो देखिए 27 तारीख को मीटिंग का आयोजन किया गया है। अगर ये मीटिंग 27 तारीख के पहले हो जाती है तो जाहिर सी बात है आप लोगों का ये विज्ञापन 31 तारीख के पहले जारी हो जाएगा। अगर ये मीटिंग 27 तारीख को होती है तो जाहिर सी बात है इसका विज्ञापन आप लोगों को जून में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। और चूँकि LT ग्रेड को लेकर के हमेशा विवादों की स्थितियाँ रही हैं कि आखिर कब तक ये क्लियरेंस होगा, कब तक चीज़ें फाइनल होंगी, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि LT ग्रेड को लेकर के या GIC प्रवक्ता को लेकर के आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप सभी लोग चिंतित होते हैं तो जाहिर सी बात है आपकी चिंता का समाधान भी हमारे पास उपलब्ध है, ठीक है ना। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि LT ग्रेड GIC प्रवक्ता में 2 कॉमन नियमावलियों को एक साथ मर्ज किया गया है, जिसमें GIC लेक्चरर का भी है और PGT का भी है। दोनों को आपस में मर्ज किया गया। साथ ही साथ LT ग्रेड और TGT दोनों को आपस में मर्ज किया गया। तो जाहिर सी बात है इसका बेनिफिट आप सभी लोगों को जरूर मिलेगा। और हो सकता है कि नॉन BEd वाले हमारे भाई बहनों के लिए भी कुछ ना कुछ बेहतरीन हो जाए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आप लोगों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, TGT PGT की एग्जाम डेट को लेकर के। देखिए नए शिक्षा सेवाचयन आयोग की गठन प्रक्रिया कब तक होगी, ये कोई आपको सटीक जानकारी नहीं दे पा रहा होगा। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि 27 तारीख के पहले आप सभी लोगों के नए आयोग की अधिसूचना को जारी किया जा सकता है, ठीक है। क्योंकि मुख्यमंत्री महोदय की थोड़ी सी व्यस्तता किसी मैटर को लेकर के चल रही है, जिसकी वजह से ये मीटिंग जो है ऑर्गेनाइज नहीं की गई। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप लोगों को मैं बता दूँ कि इसमें शादी और विवाहों का माहौल चल रहा है। तो हर किसी न किसी के घर में कुछ ना कुछ फंक्शन जरूर रहते हैं, है ना। अगर मैं इस चीज़ में देखूँ तो हर 10वें घर में किसी एक घर में आपको फंक्शन जरूर मिल जाएगा। तो यही परिस्थितियाँ है। इस समय तो सारे अधिकारी लोग इसी चीज़ में व्यस्त हैं, है ना। लेकिन दसों मस्ट गो ऑन, ज़िंदगी हमेशा ही चलती रहती है। इसलिए आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि ज़्यादा चिंतित मत होइए, अपनी तैयारियां करते रहिए और बहुत जल्दी आप सभी लोगों को सारी चीज़ें आप लोगों को फेवर में होती हुई दिखेंगी। सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि जो संशोधन हुए, है ना, जो ज्ञापन के माध्यम से सारी चीज़ें प्रस्तुत की गई, उसमें क्या होता था कि मतलब विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा आशंकाएं होने लगती थी कि आखिर कौन सी चीज़ें क्या होंगी, कब होंगी, कैसे होंगी। तो इतनी सारी महत्वपूर्ण सूचनाओं को हमेशा अधिकारियों तक पहुंचाना और उसे उस चीज़ में सम्मिलित करना। पहली चीज़ सम्मिलित की गई है 50% वाला मुद्दा पूरी तरीके से समाप्त हो गया। दूसरी चीज़ सम्मिलित की गई है आप सभी लोगों के जो कि संबंधित है GS और नेगेटिव मार्किंग को लेकर के, कि 130 क्वेश्चन आपका GS हो और 20 क्वेश्चन 130 क्वेश्चन आपका सब्जेक्ट का हो, 20 क्वेश्चन GS का हो, ठीक है। क्वालिफाइंग मार्क को इसमें निर्धारित कर दिया गया 40-45%। तो जाहिर सी बात है काफ़ी सारे महत्वपूर्ण अपडेट हुए हैं GIC लेक्चरर को भी लेकर के और LT ग्रेड को भी लेकर के। तो आप सभी लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है और निश्चिंत होकर के तैयारियां करते रहिए। जब विज्ञापन इसका आएगा, जब जारी होगा, उसमें सभी डिग्रियों के नाम होंगे। इस चीज़ के लिए मैं आप लोगों को आश्वस्त कर देना चाहता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आप लोगों के TGT PGT के एग्ज़ाम डेट को लेकर के। देखिए TGT PGT का एग्ज़ाम आप सभी लोगों का अगस्त में होगा और जून में इसलिए नहीं हुआ क्योंकि भाई लोग बोलते हैं कि सर जी आप तो जून बोल रहे थे। जून में इसलिए नहीं होगा क्योंकि जून में काफ़ी सारी भर्ती परीक्षाएं हैं, ठीक है ना। और गांव देहातों के सेंटर में तो इस चीज़ को करना नामुमकिन सा टास्क है। 2021 में जिला स्तर पर पेपर करा करके देख लिया, इतनी सारे विवादों की स्थितियां उत्पन्न हो गई थी। इसके लिए शासन भी चाहता है कि साफ़ सुथरा तरीके से एग्ज़ाम हो, शहरी क्षेत्रों में सेंटर बनाया जाए पहला,
मंडल स्तर पे पेपर कराया जाए, जैसे हमेशा से होता रहा है। इसलिए चीज़ें थोड़ी सी बदली हैं, ठीक है ना। और जून में कई प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, इसलिए आप लोगों की परीक्षा अगस्त में हो सकती है, क्योंकि जो कार्यदायी संस्था है आपकी, ये कन्फर्म हो चुका है कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग ही आप लोगों की ये परीक्षा कराएगा। UPSSC से विद्यार्थियों की जो मांग है कि PET में एक कॉमन कट ऑफ होनी चाहिए, ये तो मैं शुरू से ही कहता रहा हूँ, और लगभग इस पर सहमति भी बन चुकी है कि 60-65% के कट ऑफ को निर्धारित किया जाएगा। लेकिन जो अर्हता को की जो प्रमाण पत्र है PET, उस PET के प्रमाण पत्र की वैधता को लेकर के जो है मतलब विद्यार्थी परेशान है कि वैधता बढ़ जाए, तो वैधता बढ़ना थोड़ा सा इसमें मुश्किल टास्क है, ठीक है ना। क्योंकि परीक्षा नियंत्रक महोदय ने इस बात को स्पष्ट किया था कि जैसे PCS में प्रीलिम्स होता है, IAS में प्रीलिम्स होता है, और उसकी वैधता केवल और केवल उस प्री परीक्षा के रिजल्ट तक ही होती है, उसके बाद समाप्त हो जाती है ना। वैसे ही ये चीज़ें होती हैं कि आप लोगों को वैलिडिटी दी गई है और हमारी संस्था की तरफ से कोई विज्ञापन जारी किया जाता है, तो जाहिर सी बात है आप उसमें एलिजिबल हो, आप लोग अर्ह हो, आप उसमें आवेदन कर सकते हो। लेकिन हमने कहा भैया कोई निश्चित कट ऑफ तो हो, विद्यार्थियों को पता हो कि हाँ वो पास हैं कि फेल हैं, इस पे सहमति बनती हुई दिख रही है। तो आप लोगों को एक निश्चित फिक्स कट ऑफ देखने के लिए मिल सकता है, कॉमन कट ऑफ देखने के लिए मिल सकता है, और आप लोगों को इसमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। वीडियो और एग्ज़ाम के लिए विद्यार्थियों का जो हुजूम है वो तैयारियों में जुट चुका है। और यदि आप सभी लोगों को टेट सी, टेट सुपर टेट, TGT, PGT, LT, GSE, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, UPSSC आदि की तैयारियां करनी है, तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, और हमारे नोट्स 9721411385 इस व्हाट्सअप नंबर पर अवश्य ही प्राप्त कर लें। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आप लोगों को सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित है यूपी कांस्टेबल के नए विज्ञापन को लेकर के। देखिए, यूपी कांस्टेबल के लिए नए विज्ञापन की सूचना 25, 26, 27, 28 इन 4 तारीखों के बीच में आप लोगों के लिए चेयरमैन की नियुक्ति होने वाली है, ठीक है। नामों पर चर्चा शुरू हो चुकी है, तो जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री महोदय को ही इस पर निर्णय लेना है कि पुलिस प्रोन्नति बोर्ड का सर्वा कौन बनेगा, ठीक है। और जैसे ही उनकी नियुक्ति होती है तत्काल आप लोगों का 15 दिन के भीतर विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। तो निश्चिंत होकर के आप लोग अपनी तैयारियां करें। टेट सी, टेट सुपर टेट, TGT, PGT, LT, GSE, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, UPSSC आदि के नोट्स आज प्राप्त करने हैं तो 9721411385 इस व्हाट्सअप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज थोड़ा सा जल्दी में है क्योंकि काफ़ी सारी मीटिंग का आयोजन है, तो भाई जाहिर सी बात है कुछ सूचनाएं आप लोगों के लिए लेकर के आए ना, और ऐसे ही बातूनी तो करना सही नहीं है, कुछ सूचनाएं कलेक्ट कर लें। इसलिए आज भी हम प्रयागराज ही जा रहे हैं, और चूँकि वहाँ पे लोक सेवा आयोग से लेकर के PNP तक और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से लेकर के सारी जगहों पर जा कर के अधिकारियों से मिल करके आप लोगों के लिए सूचनाएं एकत्रित करना है कि आखिर कब तक ये आ रहा है आपका TGT, PGT का वेटिंग लिस्ट, सारी चीज़ें कंफर्म हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। क्या कुछ चल रहा है शासन स्तर पर, शिक्षा निदेशालय में भी हमारी टीम जाएगी, तो जो भी सूचनाएं होंगी एकत्रित करके आप सभी लोगों को बहुत जल्दी ही प्रोवाइड करा दी जाएंगे, मतलब शाम की वीडियो में, ठीक है ना। तब तक इस चैनल पर बने रहिए, उस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। धन्यवाद, आप सभी के दिन शुभ हो।